सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी हम इसको स्टे नहीं करेंगे, आपको हम सुनेंगे, अस्थिर से हम आपको सुनेंगे और उसके लिए उन्होंने अगला डेट दिया है सितंबर। तो हमको लगता है इसमें बहुत हाई तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तत्काल रिलीफ नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई न्याय निर्णय नहीं आ गया है। तो ये जो लोग अब क्रेडिट लेने के चक्कर में हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसको रोक दिया कि भाई हम क्या नाम है ये विपक्ष कर, जिसकी सोच जिसने इस पौधे को लगाया है उसी माली के बारे में कह रहे हैं कि ये पौधा नोच रहा है। आपका ना आइडिया है ना पौधा आपने लगाया, आप तो पानी लेकर बोला गया कि आप पानी लेके आइए, एक को कहा गया आप खाद लेके आइए, तब वो कह रहे हैं कि पौधा भी हम ही लगाए हैं। आरक्षण के दायरे को खत्म करने की बात हुई, खत्म कर दी क्यों कहा? ये तो साजिश है बीजेपी के साथ जब से आप ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की। आरक्षण को किसी के माई के लाल का हिम्मत नहीं है देश में खत्म करने का। क्या ये इनके पिताजी के राज में, माताजी के राज में होता था? इनसे पूछिए सवाल ना, क्या ये होता था? अब आज आप कह रहे हैं कि बढ़ गया है अपराध, आपके राज में क्या होता था? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आरक्षण का दायरा जो बिहार में बढ़ाया गया था उसे क्या अब खत्म करने की साजिश हो रही है? ऐसा हम नहीं, ऐसा विपक्ष कह रहे हैं, विपक्ष नेता कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कल हाई कोर्ट के जजमेंट पर स्टे लगाने से मना कर दिया, इससे नीतीश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं। आप लोगों ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जाति आधारित गणना कराई, लेकिन अब तो वो आरक्षण का दायरा जो बढ़ा हुआ है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो तो रद्द कर दिया गया था। देखिए, ऐसा है कि ये नीतीश जी की सोच थी और नीतीश जी ने अपने बुद्धि विवेक से इस प्रदेश में हमने आरक्षण का दायरा ऐसे नहीं बढ़ा दिया है। हमने बेजाब्ता पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने आरक्षण के दायरे को बढ़ाया था और इसके लिए बेजाब्ता हमने जातीय गणना कराया और जातीय गणना कराने के बाद बढ़ाया। हाई कोर्ट ने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी हम इसको स्टे नहीं करेंगे, आपको हम सुनेंगे, अस्थिर से हम आपको सुनेंगे और उसके लिए उन्होंने अगला डेट दिया है सितंबर का। तो हमको लगता है इसमें बहुत हाई तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तत्काल रिलीफ नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई न्याय निर्णय नहीं आ गया है, जो विपक्ष के लोग इसका बात कह रहे हैं। और कि आप लोग कमज़ोर कर रहे हैं इस चीज़ को। नहीं, आपकी इच्छा ही नहीं है। नहीं, इच्छा नहीं है। ये सोच किसकी थी? ये सोच किसकी थी? क्या इस सोच को लालू प्रसाद यादव ने पहले उठाया? इस सोच को तेजस्वी यादव ने पहले उठाया? इस सोच को कांग्रेस के लोगों ने पहले उठाया? इस सोच को माले के लोगों ने पहले उठाया? ये लोग तो विपक्ष में थे। ये तो नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक करके निर्णय करके प्रधानमंत्री के पास गए। द इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय नीतीश कुमार। ये इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने अपने स्तर से की, माननीय नेता ने अपने स्तर से की। ये सोच नीतीश कुमार की है। तो ये जो लोग अब क्रेडिट लेने के चक्कर में हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसको रोक दिया कि भाई हम क्या नाम है ये विपक्ष कर, जिसकी सोच जिसने इस पौधे को लगाया है उसी माली के बारे में कह रहे हैं कि ये पौधा नोच रहा है। आपका ना आइडिया है ना पौधा आपने लगाया, आप तो पानी लेकर बोला गया कि आप पानी लेके आइए, एक को कहा गया आप खाद लेके आइए, तब वो कह रहे हैं कि पौधा भी हम ही लगाए हैं। इसलिए इसमें हम लोग पूरी तरह से सजग हैं, सतर्क हैं और सरकार को जो मजबूत निर्णय लेने चाहिए उसके लिए सरकार सक्षम है और प्रयास कर रही है। लेकिन आरक्षण के दायरे को खत्म करने की बात हुई, खत्म कर दिया क्यों? ये तो साजिश है बीजेपी के साथ जब से आप लोग गए हैं तो। ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की। आरक्षण को किसी के माई के लाल का हिम्मत नहीं है देश में खत्म करने का, समझ गए? और ये लोग जो आरक्षण के नाम पर राजनीति करना चाह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म करने की, ये सब गलत बात है। किसी के का कुबत नहीं है आरक्षण खत्म करने का। एक अंतिम सवाल ये है, बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार गई है, एनडीए की सरकार आई है, तेजस्वी यादव भी रोज क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। एक तो तेजस्वी यादव कितने सीरियस पॉलिटिशियन है ये तो समझ में आ गया। जिस समय विपक्ष के नेता को विधानसभा चल रहा था रहना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए और अपनी बातों को कहना चाहिए, उसमें तो विपक्ष के नेता गायब रहे। तो सरकार अपनी बात रखती। आप आग्रह करते अध्यक्ष से कि इस पर अपराध पर सरकार का इस पर विशेष बहस हो, 2 घंटे का बहस होता। आप अपनी बात रखते, हम अपनी बात रखते, क्या परिस्थिति है क्या नहीं है। और आज आपको हम बता देते हैं जिस राज्य में, ये नीतीश कुमार जी का ही राज्य है जहाँ पर
अनऑर्गेनाइज्ड ही क्राइम हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा है। मतलब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये होता है जिसमें सरकार संरक्षित, सरकार के जो लोग होते हैं उनके द्वारा संरक्षित क्राइम किया जाता है। याद भूल गए कि यहाँ पर डॉक्टर का अपहरण होता था, यहाँ पर बिजनेसमैन का अपहरण होता था, यहाँ लोग नई गाड़ी नहीं खरीदते थे। ये सिर्फ पटना और मुजफ्फरपुर की और भागलपुर की स्थिति नहीं थी, पूरे बिहार की यही स्थिति थी। आज के डेट में नीतीश कुमार के राज में 5 रुपया के सरस्वती पूजा का चंदा भी कोई ज़बरदस्ती नहीं काट सकता है एक परचून के दुकान वाले से भी। अगर वो केस कर देगा तो वो व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल जाएगा, ये डर है लोगों में। हाँ, अनऑर्गेनाइज क्राइम बढ़े हैं, ज़मीन को लेकर के हम मानते हैं कि कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक विद्वेष से कुछ घटनाएं घटी है। तो इस तरह की घटनाओं को, जिस तरह की, जितना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है, वो हमारा काम है कि वैसी घटनाएं जिसमें हो उसमें तुरंत कार्रवाई हो। ऐसा एक भी इंसिडेंट बताइए जिस पर तेजस्वी जी घटना का तो नाम ले रहे हैं, लेकिन उस घटना पर कार्रवाई क्या हुई इसका ब्यौरा तो नहीं दे रहे हैं कि 24 घंटे में और 48 घंटे में उसको डिटेक्ट किया गया और उसको गिरफ्तार किया गया। क्या ये इनके पिताजी के राज में, माता जी के राज में होता था? इनसे पूछिए सवाल ना, क्या ये होता था? अब आज आप कह रहे हैं कि बढ़ गया है अपराध, आपके राज्य में क्या होता था? तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, जब बात कानून व्यवस्था की हो रही हो, जब बात लॉ एंड ऑर्डर की हो रही हो, तो पिछले ही दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समीक्षा बैठक की है। अब इसके बाद अशोक चौधरी, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद खास बताए जाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या पलटवार किया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम में काफ़ी अंतर है। पहले क्या हुआ करता था उसकी भी तुलना की है अशोक चौधरी ने। देखिए, हाल ही में जब बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चला था तो तेजस्वी यादव एक भी दिन सदन में नहीं आए थे। ये बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन जब वो पटना आए तो उन्होंने अपने विधायकों से कहा कि हम सदन में हंगामा करेंगे, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव पटना में रहते हुए भी सदन नहीं पहुंचे, जिसके बाद विपक्ष की किरकिरी हो रही है। जेडीयू के, बीजेपी के कई सारे नेताओं ने इस पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है, 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव की यात्रा होनी है, पूरे बिहार में यात्रा होनी है। अब उससे क्या फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है विपक्ष को, क्योंकि एक तरफ जहाँ सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये हुआ, वो हुआ, बिहार में इतना काम हुआ, काम गिनवा रहे हैं, वहीं विपक्ष जिसे जनता से जुड़े हुए सवाल उठाने चाहिए थे वो सदन से नाराज रहा, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में भी काफ़ी मायूसी है। अब देखना है आने वाले समय में क्या बदलाव होते हैं, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेर रहा है। क्योंकि जब महागठबंधन की सरकार थी, बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई, उसके बाद फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, 65% तक आरक्षण का दायरा किया गया, जिसे फिर पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब जब उस आदेश को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची बिहार सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगाने से इनकार कर दिया है और अगली सुनवाई जो है वो सितंबर महीने में होगी। देखना है सितंबर महीने में क्या कुछ होता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन जो गुस्सा दिखा बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का तेजस्वी यादव के ऊपर, उस पर आप देखकर समझ गए होंगे, उस गुस्से को आप देखकर समझ गए होंगे कि कैसे सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। देखिए, एनडीए पूरी तरह से एकजुट दिख रहा है फिलहाल, लेकिन देखना होगा आने वाले समय में क्या ये एकजुटता बरकरार रहती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव तो हो चुके हैं, विधानसभा के चुनाव अगले साल हैं। अब उस चुनाव में क्या फलाफल निकलता है ये भी देखना होगा। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। देखिए, अब संसद भी चल रहा है, देश के संसद में भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है, बिहार विधानसभा में भी, विधानमंडल में भी, दोनों ही सदनों में कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। लेकिन आपराधिक घटनाओं ने कहीं ना कहीं जनता के दिल में एक डर उत्पन्न कर दिया है और नीतीश कुमार की सरकार जो है वो सुरक्षा को लेकर के जानी जाती है। क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से नीतीश कुमार समझौता नहीं करते हैं, इस यूएसपी को लेकर जानी जाती है। देखना होगा आने वाले समय में क्या बदलाव होते हैं, क्या विपक्ष के नेता सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे या सत्ता पक्ष विपक्ष की बस यूं ही ज़बानी जंग जो है वो चलती रहेगी। इस ज़ुबानी जंग से जनता का कितना फ़ायदा वो भी समझना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।